भीलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह गहलोत पर साधा निशाना। भीलवाड़ा केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भीलवाड़ा में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत ने होशियारी से भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क से वंचित कर दिया और औद्योगिक विकास को रोकने का काम किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खोले हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि अब भीलवाड़ा को गारमेंट सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहिए। उदयपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर पर्यटन नगरी है, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड का कलंक उसके माथे पर है, जबकि भीलवाड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण है। उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति और 2047 विजन की सराहना करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत टेक्सटाइल सेक्टर में अग्रणी बनेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य और केंद्र मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर में नई योजनाएं लागू करेंगे। पूरी विश्व में भीलवाड़ा विख्यात है। यहाँ के उद्योग को टेक्सटाइल पार्क से काफी उम्मीदें हैं और आपसे भी काफी उम्मीद है। क्या लगता है कि भविष्य में ये उम्मीद पूरी होगी? मैंने अभी मंच से कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत की सरकार के दोगले रवैये के कारण भीलवाड़ा में पीएम मित्रा नहीं हो पाया। आज मुख्यमंत्री ने हमारे सांसद दामोदर जी से बातें हुई है। अभी मुझे 7 भीलवाड़ा सहित जो मिला था पार्क, लेकिन यहाँ नहीं लेने के बाद भिन्न भिन्न राज्यों में, जिससे इस साल के अंत तक उसको जमीन पर उतारने के बाद जरूर हम आशान्वित हैं। भीलवाड़ा के ये टेक्सटाइल का हब है। अगर 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ 2030 तक दोगुना ले जाना है, तो राज्य और केंद्र मिलकर के भीलवाड़ा को हम यहाँ हर तरह से इकोसिस्टम को खड़ा करना ही होगा। वक्फ बिल को लेकर बंगाल में विरोध हो रहा है। वक्फ बिल को लेकर बंगाल में विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये सब जो लोग वक्फ बोर्ड में को लेकर के संशोधन पर बंगाल में घर में घुस करके बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं, वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठा दी है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और वक्फ बोर्ड में भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीबों को हक नहीं देना चाहते, गरीब मुसलमानों को, गरीब विधवाओं को, गरीब बेटियों को। और मोदी जी संकल्पित हैं कि हम दिला के रहेंगे। आज केरल में किरण रिजिजू गए हैं, वहाँ वही गरीबों को हक आज मिलेगा। सर, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, इसमें आप विदेशी हाथ मानते हैं क्या? जो बिल्कुल घटनाक्रम चल रहा है, इसमें कोई विदेशी साजिश तो नहीं है? जब ममता बनर्जी की साजिश खत्म होगी तब तो कोई विदेशी आएगा। ये सारी साजिश ममता बनर्जी की। सीएम खुद इन्वॉल्व है। और क्या, ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं घटना हो गई, शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। ये अपने ही राज्य में तो पलायन कर रहे हैं, अगर उन्हें घर से निकाल दिया जाए तब समझ में आएगा। ममता बनर्जी वोट की लालच में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव है सितंबर में, बिहार में चुनाव है। क्या भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या छोटे भाई की? क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? पहले तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आपके साथ थे, अब वो अलग चुनाव मैदान में। सर, प्रशांत किशोर हमारे साथ कभी नहीं थे, वो मैनेजमेंट में थे, वो नीतीश कुमार के मैनेजमेंट में भी रहे। और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, 200% बनेगी। और बिहार के लोग पॉलिटिकली समझदार हैं। हम 2005 के पहले बिहार में नहीं ले जाएंगे। अब बिहार को हम बंगाल नहीं बनने देंगे
क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं मैं आऊंगा तो वक्फ बिल का संशोधन कर दूंगा, लागू नहीं होने दूंगा। तो मैं भी कहता हूं न राधा को नो मन घी होइए न राधा नाचिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे बिहार के लोग, बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार के सरकार है, भिलवाड़ा टेक्सटाइल पार्क निश्चित है भिलवाड़ा को। निश्चित और निश्चित की बात कहाँ उठती है। भिलवाड़ा एक बहुत बड़ा उद्योग का समूह है। जो पिछली सरकार ने गलतियां की है अब उसका खामियाजा भिलवाड़ा भोग रहा। आगे हम इसको मुख्यमंत्री से बात करनी। हाँ, हमें नहीं मालूम कि कौन पलायन। योजनाएं बिजली हो रही है तो महंगी बिजली की वजह से यहाँ से हमें नहीं मालूम, लेकिन भिलवाड़ा के सांसद ने जरूर कहा है कि अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। वन नेशन वन ग्रिड, तो वन नेशन वन टैरिफ बिजली का हो। इन्होंने मुझसे कहा है, मांग रखा है। ये एक ऐसा मांग है कि सभी राज्य जब तैयार हो तो सुझाव अच्छी है।